आज एक थॉट है आप लोगों के लिए, आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। थोड़ी गहरी है, सुनिए। अभी आज का थॉट दो बातों को लेकर है, ठीक है। जिंदगी में जिंदा होते हुए जिंदगी को बेहतर कैसे बनाना है, ये थॉट का थीम है। जिंदगी में जिंदा होते हुए जिंदगी को बेहतर कैसे बनाना है। आज के टाइम सभी लोग, चाहे छोटे बच्चे हो, देखो हम जो बोलने जा रहे हैं वो बड़ों के लिए भी है, छोटे के लिए भी है। छोटे अगर पहले ही समझ जाएं, संभल जाएं तो बेहतर है, ठीक है। तो जिंदगी में जिंदा तो सभी लोग हैं, लेकिन पता है हम कितने लोगों ने पबजी, फ्री फायर या फिर पता नहीं कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे ऐसे कई सारे गेम्स हैं जो किसी इंसान को कंट्रोल किया जाता है, ऐसी गेम्स कभी हाथ लगाया हो या खेला हो। कितने लोग ऐसे हाथ उठाइए, उठाओ, शर्माना नहीं, उठाओ। तो उसे कुछ जोड़ेंगे, उसे कुछ कनेक्ट करेंगे सिखाने के लिए। कभी देखे हो, कभी देखे भी हो, कम से कम देखे हो ना। चलो ऑलमोस्ट अभी ठीक है, चलिए हाथ दीजिए, कीजिए। जो लोग खेले होंगे उनको अंदाजा लग गया होगा तब। चलिए सुनिए अभी। अच्छा, उस गेम्स में सबसे खास बात देखिए आप लोगों ने कि जो उसके अंदर कैरेक्टर सब कुछ कर रहा होता, वो भाग रहा होता, चाहे वो किसी बंदूक को उठाए या किसी हथियार को उठाए, मारे, अटैक करे, किसी सामान को लूटे, है ना, किसी को छुप कर देखे। उस कैरेक्टर को क्या फील होता है जो वीडियो गेम के अंदर है, उसे ये फील होता है कि वो सब कुछ कर रहा है। जैसा नो है कि नहीं? उस कैरेक्टर को यही फील हो रहा होता है कि वो सब कुछ कर रहा है, वो जैसा सोचता है वही सब कुछ वो कर पा रहा है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए आप हो जो अपने हाथों से खेल रहे हो, एक सिस्टम के थ्रू, एक सर्वर के थ्रू। बट उस कैरेक्टर को कभी ये फील होता है कि कोई और उसको कंट्रोल कर रहा है? नहीं। उस कैरेक्टर को यही फील होता है कि वो ही वो है, बस जिंदगी का वही खुद का मालिक है वो। बट ऐसा नहीं है। आप कभी कल्पना कीजिए कि इतनी बड़ी जिंदगी, इतनी बड़ी संसार में हम सब इसी वीडियो गेम की तरह एक कैरेक्टर, एक पात्र है। और आपको ये कभी महसूस नहीं होगा कि आपको कोई कंट्रोल कर रहा है। लेकिन सत्य यही है कि हम सब कठपुतली हैं और हम सभी को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल के कई सारे उपाय हो सकते हैं, याद रहे। अभी जो समझाएं, कनेक्शन दिए, वो समझो इस बात को। उस कैरेक्टर को वीडियो गेम के अंदर में कभी फील नहीं होता इस बात का कि उसको कोई कंट्रोल कर रहा है, उसको कोई चला रहा है। हम जानते हैं कि हमने राइट बटन दबाया तो ही वो राइट की तरफ मुड़ा है। वो हम जानते हैं कि हमने उछलने का बटन दबाया तो ये कूदा है वो। लेकिन उसे वो महसूस नहीं हो रहा है, ना ही वो महसूस कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर उतना ही सोच डाला गया है जितना वो सोच सकता है, ज्यादा नहीं। पूरी जिंदगी में हम सब ऐसे ही कठपुतली की तरह हैं। हम लोग यही सोचते हैं कितनी बड़ी जिंदगी में कि हम सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आपको आप कंट्रोल नहीं कर रहे, आप लोगों को कोई और कंट्रोल कर रहा है। उसी का आज राज बताना और कैसे से छुटकारा पाए, क्या बदलाव करो, ये समझाना है। थॉट है। कोशिश तो हमेशा करते हैं कि यहाँ की शिक्षा जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद दोनों हो, इसलिए मुझे सिखाना पड़ता है सारी बात। नहीं सिखाएंगे तो होगा नहीं, बदलाव नहीं आएगा। बदलाव सिर्फ हमारे मस्तिष्क का सिर्फ शिक्षा लेने से नहीं आती है, बदलाव बहुत कुछ से आती है। समझदारी डेवलप करने के लिए आपको शिक्षा के साथ शिष्टाचार भी होना चाहिए। शिक्षा है, शिष्टाचार नहीं है, तो फर्क है। उस शिष्टाचार को लेने के लिए आपको समझा रहे हैं कि हम सब एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। और समझे, इसलिए कह रहे हैं जिंदगी में जिंदा होने पर भी आप अपना कंट्रोल आपके पास नहीं है। तो आपका कंट्रोल किसके पास है? आप अपने ब्रेन का कंट्रोल, अपना रिमोट, जैसे आप अपने टीवी को रिमोट से कंट्रोल करते हो। जो चैलेंज चाहो वो चैलेंज इधर से उधर भेज सकते हैं, जो चैलेंज चाहे हम पलट सकते हैं। टीवी को यही फील होगा कि मैं ही कंट्रोल कर रहा हूं, पर ऐसा नहीं है कि नहीं? कंट्रोलर वो रिमोट के थ्रू कोई और कर रहा है, यूजर कोई और है। बस समझ में आया? जिंदगी में हमारे टीवी के सामने में रिमोट में हम जो दबाते हैं वही दिखता है मुझे, जो हम देखना चाहते हैं वही। समझो, जिंदगी में अगर आप कुछ बने, कुछ सफल हुए, तो कहीं ना कहीं आपका रिमोट कंट्रोल कहीं और है जो ये करा रही है। हम ये तो नहीं बोल सकते कि अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में ले लो, वो संभव नहीं आपके लिए। लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि जो रिमोट चला रहा है आपका, आप उसको अपनी बात कैसे मनवाओ कि वो वही बटन दबाए जो आप चाहते हैं। बस समझो क्या है? तो कंट्रोलर रिमोट के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं आपका सबसे बड़ा कारण कि आपके पास आपका ही रिमोट नहीं है। कौन चला रहा है रिमोट?
इतनी बड़ी नेचर में आपको छूट तो मिला, जिंदगी तो मिली, लेकिन रिमोट किसी और के पास है। रिमोट कई सारी चीजों के पास है, बता रहे हैं कैसे। ये रिमोट के रूप में जो आपका ब्रेन का रिमोट लेकर रखा है, आपके ब्रेन को काबू करता है, वो आपके पास नहीं है। हमने कहा ना, या तो जीवन में आप अपने ब्रेन, अपने दिमाग को कंट्रोल करोगे, या तो आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। हम लोग सब ब्रेन के कंट्रोल में, इसलिए दिमाग जो जो बोलता है वो करते जाते हैं। हमेशा कहा है कि वो एक मन का राजा होता है, खुद को बताता मैं मन का राजा हूं, मेरा मन जो बोलता है मैं वही करता हूं। उसको बताइए कि तुम मन का राजा नहीं, तुम मन का गुलाम है, क्योंकि मन जो जो बोलता है वो तो करता है। तो मन का राजा कहां से हुआ? तो मन का गुलाम हुआ। मेरा मन मुझे कहेगा कि चल आज शराब पीते हैं, मैंने मन की बात मानी, मैं मन का राजा हुआ ना गुलाम हुआ? गुलाम हुआ। उसकी मन की बात को काट कर अच्छे रास्ते पे चला, चल आज दूध पीने चलते, ये मन का राजा हुआ। गुलाम की जिंदगी ने अपना रिमोट को अपने काबू में कैसे रखा जाता है उस बात को बता रहे। आपका रिमोट का कंट्रोल क्रोध, मोह, माया, लोभ, इन सभी चीजों में फंसा हुआ है। आपका रिमोट यही है। आपके भीतर की क्रोध, अग्नि, मोह, माया, लालच, लोभ, ये सब चीजें आपकी कंट्रोलर है, जो आपको कंट्रोल कर रही है। सिर्फ बाहर से नहीं, अपितु भीतर से, क्योंकि भीतर वाला कंट्रोल कर डाला तो बाहर वाला ऐसे ही जिंगा डाला। इसलिए भीतर का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। कैसे करें इस चीज को समझो। आपके सामने उस पर्दे को हटाने की हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार समझिए कि जैसे अगर आपको किसी ने कहा, या हमने ही कहा कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर 4, कहोगे ना कि सर 2 और 2 कितने होते हैं, बोलेंगे 4। 2 + 2 कितने होते हैं, बोलेंगे 4 ही होते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जिंदगी में 2 और 2 कुछ होता ही नहीं है, 2 + 2 कुछ होता ही नहीं है, 1 + 1 भी कुछ नहीं होता। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिंदगी में हमारे पास एक पैरामीटर है। कैसा पैरामीटर? इस पैरामीटर को आप ये समझो एक स्केल की तरह है। इंसानों ने हर नंबर को समझने के लिए एक स्केल बनाया, और वो स्केल इस तरह से बनाया कि उस स्केल में नंबर इंसानों ने ही डिसाइड किया कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। और इस नंबर को अरेंज करने के लिए उसको सजाया, एक पैरामीटर, एक स्केल बनाया, और बनाने के बाद उसको अपने इच्छा अनुसार नाम दिया, और उसको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने के लिए ऑपरेशंस डाला। ऑपरेशंस मतलब होता है वो टूल्स जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन का साइन आता है। इन सबको अप्लाई करने के बाद आपका 2 + 2 आएगा। यानी ये पैरामीटर बनाने वाला इंसान, स्केल बनाने वाला इंसान, वो नंबर बनाने वाला इंसान, इंसान की सोच। दुनिया में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये हम लोगों ने अपनी क्रिएटिव माइंड का यूज करके इस चीजों को बनाया। ये ऐसा पैरामीटर है। दुनिया में आप हर काम करोगे ना, तो एक ना एक पैरामीटर का जरूरत पड़ेगा। आप अपने बदन पे जो कपड़े पहन कर रखे हो ना, उस कपड़े को बनाने का भी एक पैरामीटर है। सही है कि झूठ है? सही है ना? अगर ये पैरामीटर नहीं हो, अगर आपको दे दिया जाए कि आप कपड़े बना सकते हो, तो क्या बना लोगे? कितने लोग हैं जो आपको, अगर हम खुला ऐसी कोई चादर दे दें और आप अपने जैसे अभी आप लोग कपड़े पहनो, बिल्कुल वैसे ही कपड़ा आपको बनाना, बना लोगे? कितने लोग ऐसे जो बना सकते हैं? इस पर हाथ उठाएं। कोई भी नहीं। यानी आप पहन सकते हो, पहन रहे भी हो, रोज नया नया कपड़ा पसंद आ रहा है, लेकिन बनाने की बारी है तो बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो पैरामीटर नहीं है जो आपको टेलर की तरह काम करना सिखाए। ऐसा ना? ट्रू है। आपके सामने अगर कोई बीमार व्यक्ति हो, क्या आप उसका इलाज कर सकते हो? नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में वो पैरामीटर नहीं है जो आप उसका इलाज कर सकते हो। स्केल, पैरामीटर हर चीजों का होता है, बशर्ते है कि हम लोग कितना जानते हैं। तभी वो दुनिया में एग्जिस्ट करता है, अनलेस एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप दुनिया में कोई भी काम कीजिएगा, आपको पैरामीटर का जरूरत पड़ेगा। वैसे ही आपके हर क्लास का अपना एक पैरामीटर, अपने एजुकेशन सिस्टम का एक पैरामीटर है। जिंदगी में उसी पैरामीटर को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। कभी ये चेक करने की कोशिश नहीं की कि पैरामीटर कितना सही है, कितना उचित है। अगर आपके कपड़ा किसी ने गलत सी दिया, तो आप 2 बात बोलोगे? आपके कपड़े अपने एक्सेप्ट नहीं करोगे? आप करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। किसी ने अगर गलत इलाज कर दिया, आपको एक बीमारी थी, अभी 4 है, उसकी बात सुनोगे? नहीं सुनोगे। यानी आपको समझ में आएगा। लेकिन शिक्षा के प्रति ये भी एक पैरामीटर है। इस पैरामीटर को भी सीखना जरूरी, इसलिए हर फील्ड का एक एक पैरामीटर, वो अगर आपके दिमाग में है तो आप उस फील्ड के माहिर हो, तब आप समझ पाओगे। क्लियर क्या कहना चाहते हैं? इसीलिए दुनिया में 2 + 2 कुछ होता नहीं है, बनाया जाता है। ये किसका कमाल है? क्रिएटिव माइंड का। किसका कमाल है?
वेरी गुड। क्योंकि हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी कितनी बेहतर है और कितनी बेहतर हो सकती है। अगर आप ये जानना चाहते हो, ये जानने के लिए आपके पास, जी हाँ आपके पास वैसे तो 4-5 पैरामीटर है आपकी जिंदगी कितनी बेहतर है, कितनी बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आपको जानना है तो हम इसके लिए सिर्फ 2 पैरामीटर आपको विशेष रूप से बताएंगे, बाकी अभी नहीं बताना चाहते, समय का अभाव है ना, इसीलिए। क्योंकि हर पैरामीटर को समझाना और समझना और अप्लाई करना, तीनों में बहुत अंतर है। बोलना अलग बात है, समझना अलग बात है, जीवन में उतार लेना वो अलग बात है। इट नीड्स टाइम, सारी चीजें समय लेती है। ये सुनो, तो हम आपको पहला पैरामीटर स्टार्ट कर रहे हैं, ये सबसे गहरा पैरामीटर। जी हाँ, आपके जीवन का सबसे गहरा पैरामीटर यही है। जिस दिन ये पैरामीटर को समझ लिए, अपना लिए, एक्टिवेट कर लिए, समझ जाइएगा आपने अपनी जिंदगी का आधा कंट्रोल तो ले लिया है। पूरा नहीं कह सकते हम, लेकिन आधा ले लिया। जी हाँ, यानी आप अपने सामने वाले से वही मनवाना चाहते हो, वो उससे वही करवाना चाहते हो कि तू यही बटन दबा तो मैं यहां जाऊं। हम आपको रिमोट छीनने नहीं बोल रहे हैं, कुछ छीन नहीं सकते हो नेचर से, इतना बड़ा नेचर में आप नहीं छीन पाओगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपनी इमोशंस, अपनी क्रोध, अपनी मोह, अपनी माया, अपनी लोभ को रोक कर जो कंट्रोलर है उससे वो कंट्रोल करा सकते हो जो आपकी इच्छा है। यानी सिचुएशन क्रिएट करना होगा। मींस सबसे बड़ा पैरामीटर, सबसे गहरा पैरामीटर, जिससे आपके पास जीने का कोई एक पर्पस है, एक उद्देश्य हो। और है तो कितना बड़ा पर्पस है, कहने का मतलब क्या कह रहे सुना था। पहला पर्पस आपका ये है कि आपकी जिंदगी, जब आपका जन्म हुआ इस दुनिया में, तो बिना उद्देश्य या बिना पर्पस का जन्म नहीं होता। याद रहे, हम ये कहेंगे जिसने कभी पहली बार अगर पंखे का आविष्कार किया होगा, पंखे का डिस्कवरी किया होगा, तो क्या पंखे का डिस्कवरी किसी पर्पस से किया होगा या एवं कर दिया? पर्पस से किया होगा ना। आप किसी कपड़े को धारण करके अगर पहन रहे हो तो ऐसे ही पहन रहे हो या फिर एवं ही पहन रहे हो? उद्देश्य है ना, उद्देश्य है कि नहीं है? आप शिक्षा के प्रति समर्पित हो, शिक्षा को लेकर ले रहे हो, तो ऐसे ही पढ़ रहे हो या कोई उद्देश्य है? उद्देश्य है ना। हर काम के पीछे का पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य का कोई काम, एडिशन ने बल्ब बना के दिया तो क्या बल्ब बनाने का पीछे उद्देश्य नहीं था? क्या था ना, कि रात में भी लोग, अंधेरे में भी लोग उजाले का मजा ले पाए, रोशनी मिल पाए, है ना, उद्देश्य था ना। खुद सोच कर देखो कि इस नेचर ने आपकी डिस्कवरी की है, इतने बड़े प्रकृति ने हम सबका डिस्कवरी की है, हम सबको ढूंढा है, हम सबको खोजा है, हम सबको जन्म दिया, हम सबको क्रिएट किया है। क्या कोई पर्पस नहीं है? हम सबका जन्म हुआ है किसी उद्देश्य या पर्पस के लिए, वही जन्म हो गया। बोलो बोलो। लेकिन शर्त क्या है कि आपको पता नहीं है। पंखे को यह नहीं पता है कि उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि पंखे को चलाने वाले को पता है कि उसका उद्देश्य क्या है। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं हम? मतलब समझो अपनी आसपास की, हमें कहता, हम आपको हमेशा कहते बाबू कि हमेशा जिज्ञासु इंसान के पास ज्ञान विज्ञान की कमी कभी नहीं होती है। वो हर समय हर चीज में वो कुछ ना कुछ ढूंढ के निकाल लेता सीखने की चीजें। इसलिए कहते हैं आपके आसपास हमेशा ज्ञान है, बशर्ते आपका नजरिया अच्छा होना चाहिए। मेरी बात को समझो, जो गहरी बात हम कह रहे हैं उसको समझो। हमने कहा उस पंखे को नहीं पता कि उसका उद्देश्य क्या है, लेकिन पंखे बनाने वाले को पता है उसका उद्देश्य क्या है। समझ रहे हो? यानी अगर उस पंखे को पता चल जाए कि उसका उद्देश्य क्या है, इससे बेहतरीन बात कुछ नहीं हो सकती है। तो पता है क्या होगा? उसमें जान आ जाएगी, उसमें जान आ जाएगी। वो बिजली से नहीं, वो भी खाना खाकर चलेगा। बात समझे? अभी वो निर्जीव है ना, इसलिए उसे उसका उद्देश्य पता नहीं है, उसे उसका पर्पस पता। लेकिन हम सब निर्जीव हैं क्या? नॉन लिविंग है, लिविंग है ना। फिर भी आपको आपका पर्पस नहीं पता कि आप जिंदा क्यों, फिर भी आपको आपका पर्पस नहीं पता, उद्देश्य नहीं पता कि आपका जीवन, ये जन्म क्यों लिए, बस जिए जा रहे हैं। अगर जाकर पूछोगे चपेट लग जाएगा। आज ही अगर जाकर अपने माता पिता से पूछ लो कि मम्मी पापा मेरा उद्देश्य क्या है, आपने मुझे जन्म दिया तो किस उद्देश्य से दिया, मुझे इसका बताइए। तो बोला कि देखो बेटा, मेरे माता पिता ने भी मुझसे बिना पूछे मुझे जन्म दे दिया था और उद्देश्य नहीं बताया था, तो हमने भी दे दिया। बोला ठीक है, आपने जो गलती दोहराई वो मैं क्यों दोहराऊं? आपने अपने जीवन का पर्पस, अपना एम, अपना उद्देश्य पता नहीं किया, लेकिन मेरा तो अधिकार है ना। आपको सिखाने वाला ऐसा कुछ मिला नहीं, या फिर ऐसा कुछ लोग नहीं मिले कि आपकी ब्रेन के उस हिस्से को एक्टिवेट कर पाए कि पूरी दुनिया जीता जा सके। इसलिए कह रहे हैं आपको आपका उद्देश्य पता होना चाहिए, क्योंकि आप निर्जीव नहीं हो। आप पंखा हो क्या, लाइट हो, लाइट को उसका उद्देश्य बता के दिखाओ। नहीं, अगर बता दिए, वो जान गया तो जिंदा हो जाएगा, वो जीवन आ जाएगी उसमें। ये सब तो बशर्ते आपकी सबसे पहली खोज क्या हो, यही का ना, बड़ी गहरी बात है ये।
आपके जीवन का उद्देश्य पता होना चाहिए। आपको आपके लाइफ का पर्पस पता होना चाहिए कि इंसान रूप में ही जन्म क्यों हुआ आपका। भेड़ बकरी बनते, घास फूस खा लेते। जितने लोग आज सफल हुए हैं, जितने लोगों का नाम आज किताबों में या कई जगहों पर आप पढ़ते हो, जानते हो, लोगों को देखते हो, इसने ये किया, वो किया, खोज किया, सब किया, तो क्या लगता है वो लोग वही कर दिए। जीवन का उद्देश्य ढूंढा है उन्होंने, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो या स्वामी विवेकानंद। ऐसे कितने हैं, क्योंकि उनको अपने जीवन का उद्देश्य पता चल गया, इसलिए किया। तो सबसे पहला कारण क्या होना चाहिए, सबसे गहरा कारण क्या होना चाहिए कि आपको आपके जीवन का पर्पस पता होना चाहिए, आपको आपके जीवन का उद्देश्य पता होना चाहिए। लेकिन भाई साहब, पर्पस और उद्देश्य भी दो तरीके से होते हैं। कितनों को यह भी नहीं पता होता कि उद्देश्य का मतलब क्या होता है। हम आपको वो भी समझा दे रहे हैं। कुछ लोगों का पर्पस जो आपके आसपास है वो भी आपको बता रहे हैं। कुछ लोगों का पर्पस या उद्देश्य कुछ इस प्रकार है कि मुझे सबको हराना है, मुझे सबको हराना है, किसी रेस में दौड़ रहा हूं मैं, सबको हराना है मुझे, सबको पीछे करना है मुझे। उससे उस बात को फर्क नहीं पड़ता कि मुझे आगे जाना, उसका कहना है सबको पीछे करना है मुझे, सारी दुनिया मुझसे पीछे रहनी चाहिए। आप समझ लो क्या करें, है ना। मैं फर्स्ट आना चाहिए मुझे, ये उसका उद्देश्य है। मुझे अपने जीवन में कम से कम तो 2 करोड़ तो कमाना ही चाहिए मुझे, ये उद्देश्य है उसका। इस प्रकार का उद्देश्य, इस तरीके का उद्देश्य समझो जो कह रहे हैं आपको। हो सकता है कि आपको क्लास में बैठे हुए किसी स्टूडेंट से आपको यह फील हो जाए कि मुझे उससे ज्यादा ही नंबर लाना है, यह उद्देश्य आपका बन गया, क्योंकि आप सहन नहीं कर पा रहे कि आपसे ज्यादा वो नंबर ले आया है ना। तो जब इस प्रकार का उद्देश्य बनता है तो यह उद्देश्य किसी काम का नहीं है। ठीक है, अगर आपका ऐसा उद्देश्य है तो हम बता रहे ये जीवन में आपको बहुत ज्यादा साथ नहीं देगा। ऐसा उद्देश्य, इसका जीवन काल बहुत कम है, ऐसे उद्देश्य का टेम्परेरी है। बस समझो क्या कह रहे हैं। इससे बेहतर पर्पस होना चाहिए आपका, इससे बेहतर पर्पस होता है, इससे बेहतर उद्देश्य होता है। एक समय के बाद आप अपनी क्रिएटिव इनसाइट, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, आपको सबको पहले बताएं कि हमारे पास 2 ब्रेन होता है, एक लेफ्ट एक राइट होता है। लेफ्ट ब्रेन आपकी थॉट्स को कंट्रोल करता है, लेफ्ट ब्रेन आपकी बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करता है। लेफ्ट ब्रेन आप जो देखते हो तो उसको रिकॉग्नाइज करता है, ये लेफ्ट ब्रेन का काम है। पूरी बॉडी का कंट्रोल लेफ्ट ब्रेन का पास होता है। लेकिन राइट ब्रेन का काम क्या होता है, दिस इज द क्रिएटिव इनसाइट। ये वो देख सकता है जो लेफ्ट ब्रेन कभी नहीं देख नहीं सकता। राइट समझ लो, राइट क्रिएटिव माइंड, राइट क्रिएटिव माइंड यानी कि क्रिएटिव इनसाइट वो आगे बढ़ाता है। ये टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। यानी आप लोग अपने राइट ब्रेन को एक्टिवेट नहीं करते हो, ये सबसे बड़ी गलती करते हो, क्योंकि यही आपको आपके उद्देश्य को दिलाने में मदद कर सकता है। वो टेम्परेरी नहीं, वो परमानेंट उद्देश्य, ये आपको क्रिएटिव माइंड ही दिला सकता है, बशर्ते लेफ्ट ब्रेन नहीं। समझ रहे हो। मैंने कुछ रियल वर्ल्ड के लोगों से मिला, कुछ को जानते हैं, कुछ को बारे में सुना है, कुछ के बारे में पढ़ा है मैंने। रिसर्च है हमारा, हम करते रहते हैं। मुझे दुनिया घूमना, सीखना, जानना, लोगों के बारे में जानना, हर चीजों को देखना। कहते हैं ना कि किसी हम आगे जाकर किसी चीज से टकरा कर गिर जाएं, उससे बेहतर है कि हम थोड़ा रुक कर विचार करके हम देख लें कि क्या हो रहा है सामने में, उससे कुछ सीख लिया तो हम टकरा कर गिरने से बच जाएंगे। तो सीखना बेहतर है गिरकर सीखने से। वो कहते हैं ना कि अगर आप स्वयं खुद से समझदार होकर सीख जाइए, जिस दिन नेचर सिखाएगी तो बहुत तकलीफ होगा। सच है ये, और समझे। तो हमने कुछ रियल वर्ल्ड के लोगों को हम जानते हैं। मुझे याद है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए बनना आसान नहीं होता, तो हम आपको पहले बता दे रहे हैं। जैसे बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं ना, इंजीनियर्स होते हैं बड़े बड़े, वैसे ही एक सीए था, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उनका नाम याद आया, अभी आया, शेखर कपूर, याद आ गया। शेखर कपूर का ना काफी सालों पहले हम उसके बारे में पढ़े थे, कभी जाने थे हम, सालों पहले। क्यों पढ़े थे हम आपको बताते हैं। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद उनको अपने जीवन में कमी महसूस हो रही थी। तो कहा मेरे पास जीने के लिए हर सुख सुविधा है, मेरे पास हर चीज है, संपत्ति है, सुख है, परिवार है, कमा अच्छा खासा रहे हैं सीए में बन करके, चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो, ठीक है। लेकिन उसके जीवन का उद्देश्य अधूरा था। वो कहा जीवन में मेरा कुछ कमी है। तो पता है उन्होंने सबसे पहले अपने जीवन में कुछ ऐसा करने का, क्रिएटिव करने का कोशिश की, अपने क्रिएटिव माइंड को एक्टिवेट करके फिल्म सिटी की दुनिया में कूद पड़े। कहा इस दुनिया को नया
नई चीजों को रूबरू कराना जरूरी है जो दुनिया देखती नहीं है। फिल्मी दुनिया क्या था कि बहुत कुछ आईना होती है, फिल्म एक्चुअली इस दुनिया का आईना है। लेकिन उस समय फिल्में में सिर्फ नाच गाना कुछ चीजें चलती थी, लेकिन बहुत कुछ बदलाव नहीं आ रहा था। उनका क्रिएटिव माइंड बहुत आगे था, वो नई तरीके से सोचते थे, नई तरीके से कहानियां स्टोरियां लिखते थे, नई तरीके से वो बातें को समझते थे। वो पता है क्या किया, सीए के पोस्ट को रिजाइन करके, हालांकि वो साइड से कर रहे थे, सिर्फ अपनी पूरी क्रिएटिविटी पे ध्यान देकर उन्होंने फिल्म सिटी में कूद गए। शेखर कपूर ने सबसे पहली मूवी मिस्टर इंडिया नाम से बनाई। कितने लोग आज यहां पर मिस्टर इंडिया नाम सुने भी होंगे या फिर देखे भी होंगे, जाने भी होंगे, नहीं है तो जाकर देख लेना, बहुत पुरानी मूवी है, समझे। मिस्टर इंडिया के नाम से बनाए, जिस मिस्टर इंडिया में ये दिखाया कि गरीब बच्चों के साथ में, जिसके पास कोई नहीं होता, उस अनाथ बच्चों को लेकर के दुनिया के पर्दे पर सबसे पहली बार दिखाने का कोशिश किया, प्रयास किया। और ऐसे भ्रष्ट लोगों के साथ क्या करना चाहिए, वो चीज का एक नया चीज रखा, एक नया क्रिएटिव माइंड था उनका। एक ऐसा विचार किया कि एक ऐसा जीवन में घड़ी हो, साइंटिस्ट हो, एक ऐसा साइंटिस्ट घड़ी की खोज करे जिसको करने के साथ, उसको दबाने के साथ में क्या हो जाए कि वो इंसान गायब हो जाए, और अच्छे कर्म करे। वो घड़ी किसी बुरे इंसान के पास नहीं जाना चाहिए, इस बात का संकेत देकर दिखाया। तो मिस्टर इंडिया जैसी मूवी बनाने वाले शेखर कपूर थे, सीए बनने के बाद किया उन्होंने। उसी में शायद एक सबसे फेमस गाना भी हुआ था, जो मतलब समझो कि उस टाइम, हम उस समय छोटे हुआ करते थे, उस टाइम मिस्टर इंडिया का ये गाना हर गली हर चौराहे पे बजता था, हर गली हर चौराहे पे बजता था। एक शायर ने अपनी गीत उस गाने की धुन में डाल दी थी, लोगों को बेहद पसंद आई थी। गीत का कुछ अल्फाज मुझे शायद याद है, काटे नहीं कटते वो दिन ये रात, ये वाले कुछ थीम था उसमें, ठीक है। तो ऐसी कुछ थीम था, एक शायर के अपने गीत ने उसमें डाल दिया था, ये हर गली हर चौराहे पर ये गाना बड़ा फेमस था, उस टाइम की बात थी, लोग बहुत माने भी थे इस चीज को, ठीक है। खैर बाकी आप लोग याद हो जाएगा, ऐसे गाना ही सुनी होगी आप, ऐसे नहीं जानते हैं, हाँ बसता है बहुत जगह बसते हो, ठीक है। खैर हम ये कह रहे हैं कि इसके अलावा, लेकिन वो सिर्फ यही काम नहीं किए, इसके बाद जितने भी वो मूवीज बनाए सब की सब हिट पे हिट गई थी अपनी क्रिएटिव माइंड के कारण। सीए बनने के बावजूद भी, बड़े पद हासिल करने के बावजूद भी क्रिएटिविटी नहीं छोड़ी, क्रिएटिविटी डाल कर रखी थी। याद रहे, वो दुनिया में नाम अपनी क्रिएटिविटी के कारण कमाए, पैसा तो वो ऐसे भी कमा रहे थे। पैसा कोई भी कमा सकता है, कैसे भी कमा सकते हो, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, नाम कमाना बड़ी बात है, बस समझो। वो क्रिएटिव माइंड के कारण कमा पाए, कि क्रिएट किए, दुनिया को एक नया नजराना दिखाई। लेकिन उसके बाद भी एक धड़ाधड़ मूवी आती गई, जैसे नाम था पंडित क्वीन, पंडित क्वीन। सर ये क्या है? पंडित क्वीन भी एकदम 19th सेंचुरी का मूवी है, 19th सेंचुरी मतलब 19 ऑलमोस्ट मतलब 2000 एंटर करने को था, इतना समझ रहे हो। वो भी उससे बहुत ही पुरानी मूवीज है, ठीक है। ये भी है, उनके थ्रू से ही आइडियोलॉजी लेकर के बना था वो भी। और ये मूवी समझो कि पंडित क्वीन की एक ऐसी मूवी था ना, कितने लोगों ने फूलन देवी का नाम सुना है? उस फूलन देवी की स्टोरी है उसके अंदर। सबसे पहले फिल्मी के पर्दों पर उतारने वाले, उस फूलन देवी के बारे में बखान करने वाले वही थी, जो एक नीची जात की एक महिला फूलन देवी, जिनके ऊपर अत्याचार किया गया, यहां तक कि उनके साथ रेप जैसे भी चीजें हुई, और वो हार नहीं मानी। वो पंडित क्वीन इतना ज्यादा गुस्से में फिर आ गई कि पता है, हथियार उठा लिया, हथियार उठा करके अपना गैंग बना ली। पहले तो किसी दूसरे गैंग के साथ मिल करके हर ऐसी हरकतों पर जाकर रोक लगाती थी, हथियार उठा करके खुद जाकर उसको बंद करके। नहीं, कहने का मतलब क्या है, डाकू समझते हो, एक लूट कर खाने वाला, हाँ, तो वैसे समझ लो वो डाकूनी बन गई थी। फूलन देवी ने अपने हर अत्याचार, जहां जहां देखती, हर अत्याचार को रोकने के लिए सामने आती, झुंड बना करके, बाद में चलकर अपना खुद का गैंग बनाई थी। उसके ऊपर ये मूवी सीन था, और ये बनाने वाले यही शेखर कपूर ही थे। ये क्रिएटिव माइंड से होता है, ऐसे नहीं होता है कि किसी के चरित्र को आप दूसरे नजरिया से देखकर चित्रण में डाल दें। ये क्रिएटिव माइंड से होता है। ऐसे करोड़ों एग्जांपल्स हम आपको दे सकते हैं, बहुत हैं, कि समय का अभाव है, समझाना भी हम तो आपको। शेखर कपूर सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं रहे थे, जी हाँ, वो फॉरेन कंट्रीज के भी मूवीज बनाते थे, हॉलीवुड की भी मूवीज तैयार करते थे। वो सबके अच्छे अच्छे हैं, मुझे ठीक से उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वहां भी बहुत अच्छे अच्छे मूवीज बनाए हैं। यानी बस कहना यही है कि आप हर फील्ड में कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हो, बशर्ते आपके अंदर भूख होनी चाहिए, वो अग्नि होनी चाहिए हर चीजों को कहते हैं।
कि अगर जीवन में सफल होना है तो कुछ ही ऐसे गिने चुने फील्ड हैं, कुछ ऐसे डाला जाता है, गिन चुन करके डाला जाता है कि इसी फील्ड में अगर आप काम करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, आपकी वैल्यू की जाएगी, अलेज नहीं। या तो डॉक्टर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या तो पुलिस अफसर बन जाओ, आर्मी अफसर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, बहुत सारे हैं, समझे, जज बन जाओ, लॉयर बन जाओ, मतलब समझ रहे हो, ऐसे गिने चुने कुछ चीजें हैं जो सोचते हैं कि यही सिर्फ फील्ड है दुनिया में, ये एक कुर्सी है और अभी इतने लोग हैं और सभी को दौड़कर इसी कुर्सी पर बैठना है। तो बताओ, आप लोग खुद बताइए कि कुर्सी और आप इतने लोग हो, कितने को जगह मिलेगा यार? एक। अगर बोलेंगे ठीक है कि दो घुस भी गए तो उसको शेयर करना पड़ जाएगा। कुर्सी जगह एक ही के लिए, ये उसको शेयर करना पड़ जाएगा, आधा आधा बांटो, यानी आधी जिंदगी, आधी पैसे तुम्हारी जिंदगी चलेगी, आधी पैसे हमारा परिवार घर चलेगा। बस समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? हम आपको यही बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में फील्ड की कमी नहीं है, इस दुनिया में बहुत कुछ है करने के लिए, इस दुनिया में क्रिएटिव माइंडेड की बहुत सख्त जरूरत है। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए शिक्षा को धारण मत करो। अरे पैसा आउटकम है, सेकेंडरी है वो, ये तो समझा कर भी गए थे हम, 5 सितंबर को भी समझा कर गए। वो सेकेंडरी प्रोडक्ट, आउटकम है, वो आएगा, वो आएगा ही आएगा। आप ऐसे उद्देश्य के पीछे काम करो जहां नाम बने, जहां नाम मिलेगा पैसा आएगा, बाकी आप साइड से करो। अपनी क्रिएटिविटी को टाइम दीजिए, उसके वो केयर के बाहर निकालो। इसलिए आपको समझाना, हर फील्ड में कुछ ना कुछ नई क्रिएटिविटी की जरूरत है। चूज करके देखो, अपने अंदर झांको कि आप किसके लायक हो, ऐसी कौन सा फील्ड है जो आपके लिए बेस्ट है, ऐसे कौन सी जगह है जहां पर क्रिएटिविटी की बहुत जरूरत है लेकिन बहुत सबको नहीं दिखता, ये कुछ को दिखती है। जैसे मुझे मेरे एजुकेशन में दिखता है। हम एक ही बात देखते हैं कि अगर इस एजुकेशन को लगा डाला, अच्छा लगा डाला सबके लिए, तो एक की नहीं सबकी जिंदगी जिंदा डाला, एक की नहीं सबकी। तो हम एक के लिए नहीं देख रहे, हम सबके लिए देखना चाहते हैं। मेरी ये सोच थी। इस बेस पर हमने अपने क्रिएटिव माइंड को लगा करके, अपने साइमेंटस ग्रुप को खड़ा करके हम इसको रन करते हैं, एक ग्रुपल सिस्टम का स्टैब्लिश चाहते हैं। ये मेरी क्रिएटिविटी है, ठीक है। भगवद गीता भी इस बात को कहती है, और ऐसे शिव खेड़ा ने भी ऐसी बात को कहा है कि आप किसी काम को करने के लिए, देखो हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बुक दिखा देते हैं, मेरे पास सारी चीजें हैं। शिव खेड़ा पैक्ड यहां से खुलता है, रखा गया, ठीक है। ऐसी सारी किताबें भगवद गीता से निकाली गई थी, कुछ चीजें इनोवेटिव करके अपनी सोच करके डाल दी गई। मुझे इनकी भी किताब पढ़ना पसंद है क्योंकि इससे सीख मिलता है मुझे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये आपका चुनाव है कि आप क्या करते हैं, कितनी सारी चीजों को पढ़ना पसंद करते हैं, कहां का सीखना पसंद करते हैं। उस आप खुद कहते हैं, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। क्या समझ में आया? यानी क्रिएट करके करते हैं। लाइंस की मीनिंग समझ में आना चाहिए आपको। जितने वाला कोई अलग काम नहीं करते, आपको जिंदगी में अलग काम नहीं करना है, आप उसी काम को करिए जो जिंदगी में दिख रहा है आपको, लेकिन अलग ढंग से करिए, उसको क्रिएट करके करिए। और समझ लो क्या करें, हम एजुकेशन को बदलना चाहते हैं, लेकिन हम जान रहे हैं कि आज के एजुकेशन को लेकर चलना भी जरूरी है, क्योंकि नया नया खोज भी हो रहा है, वो भी जानना है। लेकिन हम चाहते हैं एजुकेशन में उस बेस, उस आधार को, यानी पढ़ाने का तरीका, हम आपके पढ़ाई को नहीं बदल रहे, हम आपके पढ़ाने के तरीके को बदल रहे हैं, ताकि आपको समझ में अच्छी से आए, हर बातें समझ में आए। ये तो करते हैं। आपके स्कूल में पढ़ाया गया तरीका और हमारे पढ़ाए गए तरीके में जमीन आसमान का फर्क आपको दिखता है। सिर्फ हमने तरीका बदला ना, लेकिन पढ़ाई को बदली। शिक्षा वही, बस अंदाज नया है, बस समझिए। इसी तरीके से होता है शिक्षा। तो क्रिएटिविटी, ऐसे कई सारे क्रिएटिविटी हमारे फील्ड में करते हैं। हमारे क्रिएटिविटी एक में सिर्फ एजुकेशन में जरूरी थोड़ी है, हम आपकी जिंदगी में घुसकर भी कई बार सलाह देते हैं, बहुत कुछ ऐसे भी चीजें तो करते हैं एक्स्ट्रा। अपने साइंस फील्ड में वहां भी करते हैं, अपने रिसर्च फील्ड में भी काम करते हैं, नए क्रिएटिविटी करते रहते हैं। कुछ ना कुछ बातें लिखना, थीसिस लिखना मुझे पसंद है। बस यही है कि आप अपने खुद से बात नहीं करना जानते। ओपन द विंडो, खिड़की खोलिए। इसलिए बता रहे हैं आपको कि जीवन में कभी ये नहीं मानना कि जीवन बहुत छोटी है, जीवन में करने के लिए सिर्फ कुछ सीमित चीजें ही हैं, ये बिल्कुल नहीं मानना। अपने आप को जगाइए, अपने क्रिएटिविटी को जगाइए। या तो क्रिएटिव करना सीखिए, और अगर क्रिएटिविटी है तो करके दिखाइए, नहीं है तो सीखिए, जरूरी है आपके लिए। राइट ब्रेन को एक्टिवेट करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस क्रिएटिव ब्रेन से आप सिर्फ धन नहीं बल्कि नाम, शोहरत, सब कुछ कमा सकते हैं। लेकिन बस वही है ना कि दुनिया का, प्रकृति का एक प्रतीक है कि आप जिस चीज के पीछे भागोगे वो आपसे दूर भागेगी। आप पैसे के पीछे भागोगे, पैसा आपसे दूर से भागेगा, दूर भागेगा। नहीं, बंद नहीं हुआ, अभी चल रहा है, मुझे फील हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अंतिम बात मैं बोलना चाह रहा हूं आपको, सुनो। मेरा ये सबसे गुजारिश है बाबू कि आप
इस चकाचौंध की दुनिया में, इस नीली पीली दुनिया को समझ लो आप। चकाचौंध मतलब तो ये हरी भरी इतनी नीली पीली जो दुनिया दिखती है आपको बाहर, जो आपको ललचाती है, जो आपको भटकाती है, जो आपको क्रोध, मोह, माया, लोभ सब दिलाती है, ऐसी दुनिया से बचें। और समझे समझे, ऐसी दुनिया से आप बचें और अपने अंदर के क्रिएटिव नेचर को जन्म दें। अपने अंदर के क्रिएटिव नेचर को मरने मत दीजिए, जरूरी आपके लिए। हमेशा कुछ क्रिएट करते रहिए, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहिए, क्योंकि पता है इससे आपकी सोच में सुधार आएगा, आपकी सोच में सुधार आएगा। आपसे गलतियां होंगी, ऐसा नहीं कह रहे हम गलतियां बिल्कुल नहीं होंगी। अगर आप कुछ नया क्रिएट करोगे तो गलतियां होंगी, पर उस गलतियों से सीखोगे भी आप ही। गलतियां होना स्वाभाविक है, गलतियों को दोहराना गलत है, गलतियां करना अच्छी बात है। गलती कीजिए, दोहराइए मत, डोंट रिपीट। ठीक है, अपने मस्तिष्क का भरपूर फायदा उठा पाओगे अगर आपने क्रिएटिव ब्रेन का एक यूज किया तो। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है ना, साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट करता है तो अपने ब्रेन का भरपूर यूज करता है। यही मतलब हो गया कि आपके पास सबसे सुनहरा मस्तिष्क, सबसे पावरफुल ब्रेन, सबसे पावरफुल कंट्रोलर, रिमोट आपका ब्रेन ही है। लेकिन अगर आप उस चीज का फायदा नहीं उठा सकते हो तो लालच है आप पर। जी हाँ, लालच है आप पर कि आपके पास इतना खूबसूरत ब्रेन होने के बावजूद भी आप इसका संपूर्ण रूप से फायदा नहीं उठा पाए। जी हाँ, आपका ब्रेन जो कर सकता है इस दुनिया में आप कोई नहीं कर सकता। आपका ब्रेन वो हर चीज वो आपको करा सकता है जो आप चाहते हो, लेकिन बशर्ते उसको मौका दीजिए, उसका यूज करें भरपूर। अगर ये सोचकर बैठ गए कि मेरा ब्रेन इतना ही लिमिटेड है, गलत सोचते हो। दुनिया खुली हुई है, फील्ड बहुत बड़ा है, और आपका दिमाग की सोच आप सोच भी नहीं सकते कितनी सोच सकता है वो। क्या समझे? इसलिए अपने मस्तिष्क का भरपूर फायदा उठाइए। हम सबके पास एक सुनहरा मस्तिष्क है, सभी के पास है, सबके पास एक जैसा होता है, किसी के पास अलग अलग नहीं होता। बस क्या वो अलग तरीके से यूज करता है, ये उसकी क्रिएटिविटी है। तो समझे? ठीक है, जो चाहे आप उसे कर सकते हो। क्रिएटिविटी से केवल आप नहीं बल्कि सारे जहां फायदा उठा सकते हैं, सब। क्योंकि जो जिसका ब्रेन या जिसके अंदर ये क्रिएटिविटी का भाव नहीं है, बस समझे, क्रिएटिविटी का भाव नहीं है। कई थिंकर ऐसे कहते हैं, कई थिंकर जो सोच करते, विचार करते, कई थिंकर ऐसे कहते हैं कि जानवरों के पास भी 5 सेंसेस होते हैं। कितने? जानवरों के पास भी 5 सेंसेस होते हैं। गधे, घोड़े, गाय, बैल, इन सबके पास भी वही 5 सेंसेस होते हैं जो हम सबके पास है, जो हम। तो मुझे कोई बता सकता है कि फिर उस जानवरों में और हम इंसानों में क्या फर्क है? 5 सेंस तो उसके पास भी है, वो भी 5 सेंस का यूज करता है, हम भी करते हैं। तो अंतर क्या है उस जानवरों में और हम इंसानों में? ऐसे क्या अंतर है भाई? किस पर्सपेक्टिव से हम इंसान हैं, अन्यथा पशु हैं? बताओ मुझे, बोलो, फिर से बोलो। करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, सबके पास 5 सेंसेस हैं। ठीक है, कौन सी चीज है जो ह्यूमंस को एनिमल से अलग करती है? वो है क्रिएटिव सेंस। क्योंकि हम सब क्रिएटिव सेंस लेकर जन्म लेते हैं, क्रिएटिव सेंस का यूज करते हैं। जानवर क्रिएटिव सेंस का यूज नहीं करते, है ही नहीं उनके पास। यही क्रिएटिव सेंस इंसान को इंसान बनाता है। यानी समझ लो, जिस इंसान के पास ये क्रिएटिव सेंस नहीं है, पहला डाउट नंबर 1, वो इंसान नहीं है। आप समझ गए फिर वो क्या है? क्योंकि ये 5 सेंस पशुओं के पास भी है, तो आप समझ सकते हो फिर आप क्या हो। अगर आपके पास क्रिएटिव सेंस नहीं है तो जिनके एग्जांपल्स लिए ना, उनमें से आप एक को मान लो। ओके, समझ में आया? यही ह्यूमंस को ह्यूमंस बनाती है। वो कहते हैं ना, इंसान को इंसान उसका क्रिएटिव माइंड ही बनाता है, तभी हम इंसान हैं। हम लोग हर चीजों को क्रिएटिव तरीके से सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। और समझे, वो कहते हैं ना, इंडियन जुगाड़, वो जुगाड़ ही विचार है। हर चीजों का जब हम लोग जुगाड़ लगाते हैं ना, वो जुगाड़ ही क्रिएटिव है, वही क्रिएटिविटी भी जन्म लेता है। ऐसे थोड़ी। और समझे, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि जिसने अपने क्रिएटिविटी को ही मार दिया, तब तो वो ह्यूमंस की कैटेगरी में कहीं से भी नहीं आता, कहीं से भी नहीं आता। तो स्टूडेंट्स होने के नाते हम खुद को भी स्टूडेंट्स हमेशा समझते हैं और समझते रहेंगे। तो मुझे विश्व गुरु बनने का कोई शौक नहीं, मुझे विश्व विद्यार्थी बने रहिए बस। तुम आप में से एक है, वो अलग से नहीं है बस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होने के नाते मैं आपको बस एक ही सजेशन देता हूं, मेरे तरफ से बस एक सजेशन है। रखना ना रखना ये आपकी इच्छा है, बस मेरे तरफ से एक सजेशन है। एक ना एक, कुछ भी, किसी भी फील्ड में जो आपकी इच्छा हो, एक ना एक कोई भी ऐसा चीज कि आप जिससे आप क्रिएट कर सकते हो कोई चीज, ऐसा कोई क्रिएटिव नेचर आपके अंदर होना ही चाहिए। नहीं है तो क्रिएट करो, सीखो, बट होना चाहिए। है तो बहुत अच्छी बात है, उसको बढ़ावा दो। और जीवन में हर रोज 1 घंटा अपने क्रिएटिव सेंस के लिए लगाओ।
जीवन में हर रोज 1 घंटा उसको दो, रोज दो 1 घंटा अपनी क्रिएटिव सेंस को दीजिए। याद रहे, मस्ती से पूरे आनंद में आप काम कीजिए, अपना 1 घंटा उस क्रिएटिव सेंस को दीजिए। वो आपकी अपनी एनर्जी है जो आपके अंदर बैठी हुई है। बस अटे क्या है ना कि एजुकेशन सिस्टम आपकी एनर्जी को ढक कर रख देगा, समझे, ढक कर रख देगा। तो इसका ढक्कन खोलिए और अपनी एनर्जी को बाहर आने दीजिए। वो आएगा तो ही आप चमकोगे, बस समझे, तभी आप चमकोगे। और सेल में सेंट्रोसोम, उसके भीतर का एस्ट्रल रेज जो पढ़ाया, तभी चमकता है जब वो बाहर आता है। अगले सेंट्रोसोम अगर चमकता ही नहीं तो बताओ, सेंट्रोसोम से एस्ट्रल रेज किरणें बाहर आती तब ना उसको स्टार जैसा बोलते हैं। तारा हो थोड़ी वो तारा है, तारा तो नहीं, ना तारा जैसा दिखता है पर बोलते हैं, है ना। पूरी दुनिया में अगर कोई हीरो अगर जाना जाता है तो बोलते हैं यू आर सुपर स्टार, रॉक स्टार नाम देते हैं। तो क्या वो तारा है? वो नहीं ना, बस खुद को ढूंढा है। लोग जहां जाते हैं भीड़ लग जाती है, तब उसको बोलते हैं कि हाँ सुपर स्टार जैसा कुछ चीज है, बस समझे। इसलिए कुछ ऐसा क्रिएट करना जरूर सीखिए जिसको करते वक्त बस डूब जाने का इच्छा करें। जैसे हम अपने रिसर्च फील्ड में खुश है, कमाने का कोई दिक्कत नहीं, हम पैसे कमा के खा सकते हैं, परिवार चल जाएगा आराम से, ठीक है। लेकिन कमी मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वो उद्देश्य मेरा एजुकेशन सिस्टम है, इसको बदलना है हमको, बस इसको गुरुकुल सिस्टम में बस लेकर आना है। छोटा सा लगता है, बहुत बड़ी चीज है ये, और हम चाहते हैं कि ये चीज बदले। गुरुकुल सिस्टम का स्टैब्लिश करना मेरा उद्देश्य है। इसको कैसे करना है उसके लिए हर रोज काम करते हैं, हर रोज समय देते हैं, सबसे ज्यादा देते हैं। इसमें जब सिखाते हैं, कोई चीज बताते हैं तो हम डूब जाते हैं। ना मुझे भूख याद आता है, ना प्यास याद आता है, ना हमको कुछ किसी चीज का कुछ याद नहीं आता, बस डूब जाने का मन करता है। रात को 2 बजे भी अगर कोई मुझे सिखाने बोलेगा, हम हंसकर उठ के सिखाएंगे, बस समझे। ओके, क्लियर हुआ? तो बस इतना ही कहना है, क्रिएटिविटी जिंदा रखिए। जब तक आपके अंदर एक क्रिएटिव सेंस जिंदा है तो आप इंसान हो, नहीं तो समझ जाना उस दिन आप इंसान नहीं रहे। बस क्लियर हुई? समझ में आया? तो आपका राइट क्रिएटिव ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी पैरामीटर जो जरूरी है, हम बोले 2 बताएंगे, 1 बता चुके हैं, दूसरा भी बता रहे। समझ गए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पता है जो बातें आप लोगों को जब कहते हैं ना, सुनो ध्यान से, अगर कोई घड़ा, अगर कोई कुम्हार किसी घड़े या किसी मिट्टी से किसी बर्तन को जब बना रहा होता है ना, तो उस समय उस पर क्रिएटिविटी डिजाइन करना आसान होता है ना। लेकिन अगर वो बनकर पक कर तैयार हो गया, उसके बाद मार्केट में चला गया, करना बड़ा मुश्किल होता है। यानी हम चाहते हैं कि आप लोग कच्ची मिट्टी की तरह भी बन रहे हो, तो अगर अभी से अगर आपके अंदर ये सोच अगर आज डेवलप हो जाए, अगर अभी से हम आपको क्रिएटिविटी का सोच दे दें, तो बस चाहते हैं कि पक्का मिट्टी यानी पक्की मिट्टी का घड़ा या बर्तन बनने से पहले धुन पर अच्छा खनक जाओ, है ना। वही बात है, खनकना आपको आना चाहिए। कहने का मतलब वही क्रिएटिविटी आपके अंदर जन्म ले ले। आप खुद को एक डायरेक्शन दो, पर्पस दो लाइफ में, क्योंकि ये जो बातें बता रहा है आपको किताबों में नहीं मिलेगी। इट्स माई ओन एक्सपीरियंस। और हम बहुत सारी ऐसी बातें जो मेरा ब्राइट ब्रेन मुझे सिखाता, हर पल सिखाता है। कभी रास्ता चलते, राह चलते, हम कुछ भी मेरे दिमाग में जन्म हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, बट हम उस चीज को भूल ना जाए। कहीं मेरे हाथ में कुछ ना कुछ डायरी या कुछ ना कुछ होता, कुछ भी कहीं भी होगा, कुछ ना कुछ लिख देंगे हम। नहीं कुछ मिलेगा तो फोन्स में भी हमने एक अलग से नोट्स का एक अलग से हमने उसको रखा है। नोट्स का एक एप्लीकेशन है मेरे लिए, हम वहां नोट्स को सजा कर रखते हैं, उसको लिखते हैं। पता नहीं मेरे दिमाग में कौन सी क्रिएटिविटी का जन्म हो जाए, हम उसको लिख कर रखते हैं ताकि दोबारा पढ़े तो मुझे याद आ जाए। इसलिए आपके लिए हम भी तैयार कर, जब आपको थॉट्स बनाना होता है तो बहुत सारी चीजों को जोड़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। आपको कुछ पॉइंट्स को बना कर रखते हैं कि इस चीज लाइन से ऐसा सीक्वेंस हमको बताना है, सिखाना है, तो जोड़ के सिखाते हैं आपको। और समझे? बताओ ना, सोचो कि अगर कोई क्रिएटर है, अपनी क्रिएटिविटी को अगर थाली में सजाना नहीं जानता, तो उस क्रिएटर की क्रिएटिविटी का कोई फायदा नहीं है। यानी अगर कोई फिल्म निर्माता है, कोई फिल्म बना रहा है, उस फिल्म को जैसे तैसे शूट करके सबके सामने दे दिया तो क्या पसंद आएगा? लोग उसकी क्रिएटिविटी को समझ ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि वो खुला विचार की तरह है। ए यहां से उठा, बी यहां से उठा, एकदम जेड वहां से उठ गया, एक्स इधर से, के इधर से, एम इधर से, नहीं सजा ही नहीं। हमें सजाना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ सजाना पड़ेगा जेड तक। वही काम हम आपको कहते हैं, वही काम हम खुद करते हैं। दिमाग में बहुत सारे विचार उठते हैं, लेकिन क्या होता है, हमको सजा कर आपके लिए परोस कर लाना पड़ता है। उसके लिए हम डायरी का यूज करते हैं, बहुत चीजों को लिखते हैं, आपके लिए हम कैटेगराइज करते हैं, हम चीजों को देखते हैं, हम पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज को कि इसको हमको पहले बताना है, उसके बाद ये सीक्वेंस समझाना है, फिर ये बताना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो परोस नहीं पा रहे हैं आपको। यानी क्रिएटर होने के बावजूद भी अपनी क्रिएटिविटी हम दुनिया और समाज के सामने, आपके सामने नहीं रख पाएंगे। तो मेरा क्रिएटर होने का क्या फायदा हुआ? आप समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? यानी क्रिएटिव होने के साथ
आपको अरेंजमेंट का क्रिएटिव भी आना चाहिए। यानी आप क्रिएटिव माइंडेड हो, लेकिन आप अपने मत को सामने वाले को रख नहीं पा रहे हो, सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हो, सिखा नहीं पा रहे हो, अपनी बातों को दिखा नहीं पा रहे हो, दुनिया के सामने परोस नहीं पा रहे हो, है ना। आपकी मम्मी अगर मान लो बहुत कुछ 56 भोग बनाई, नहीं 56 तो 6 भोग ही बनाया, तब समझ 6-7 चीजें बनाए आपके लिए, दाल भात चोखा भुजिया चटनी अचार बहुत सारी बनाई। देखना आपकी मम्मी जब खाना परोसते हैं सबको सजा कर लाएंगे। ये घर की महिला की क्रिएटिविटी है। लेकिन सोचो बनाई अलग अलग है, लेकिन सबको ऐसे डाल दिया गया। पहले नीचे में चटनी डाल दिया गया पहले थाली पर, उसके ऊपर फिर दाल डाल दिया गया, फिर उसी भात डाल दिया, फिर ऊपर अचार डाल दिया गया। बोले लो, आपको पसंद आएगा? आप खाओगे? तो क्या मम्मी ने क्रिएटिव मतलब बनाने में मेहनत नहीं की ना, पूरी मेहनत की, बस गलती कहां हो गया? अरेंजमेंट नहीं कर पाए, अपनी क्रिएटिविटी को सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसलिए थाली में खाना परोसना भी एक क्रिएटिविटी है। बस समझे, हमेशा के ज्ञान हर जगह है, देखो तो हर जगह ज्ञान है, बस नजरिया चाहिए। बस मुझे नहीं पता मुझे क्यों दिखता है ऐसा, मुझे मेरे लिए तो हर जगह ही दिखता है। मुझे हर बुरी से बुरी चीज में भी, हर कोई भी चीज घटना घटेगी उसमें मुझे कुछ ना कुछ दिख जाएगा ऐसा कि हाँ इससे ये बात सीख सकते हैं, मुझे दिखता है एकदम। मेरे घर में भी अगर मेरी माता जी कभी थाली परोस कर लाती है तो मुझे थाली को देखकर मुझे बड़ा प्यार आता है कि माँ ने कितने अच्छे अरेंजमेंट के साथ लाया। उसको देखकर मुझे सीखने मिलता है कि क्रिएटिविटी अगर नहीं होता तो ये अरेंजमेंट कैसे होता। अब ऐसा नहीं है कि उनके अंदर ये क्रिएटिविटी है, उन्होंने क्या हुआ सीखा है, माता से कुछ सीखा, अपनी मम्मी से कुछ सीखा, वो अपनी मम्मी से कुछ सीखे। बस क्या है कि थोड़ा थोड़ा बदलाव किया है, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है तो क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है। ये क्रिएटिविटी का ही शौक है, बस समझे। तो हर जगह है, आपको ढूंढना आना चाहिए। आपके घर में महिला अगर किचन में है तो किचन में अगर क्रिएटिविटी कर सकती है तो आप अपने एजुकेशन में क्यों नहीं कर सकते? आप अपनी जिंदगी में क्यों नहीं कर सकते? आप उस फील्ड में क्यों नहीं कर सकते जिस फील्ड में आपको बेहद पसंद है उसको करना? कहते हैं लव योर वर्क। सेकेंड पार्ट, दूसरा पैरामीटर, आप कितने भी सफल क्यों ना हो जाए किसी भी फील्ड में, सफलता सभी को चाहिए, असफलता किसी को नहीं चाहिए। बिना असफल हुए कोई सफल भी नहीं हो सकता। तो आप जिंदगी में कितने भी सफल क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसे खास, ऐसे कुछ विशेष रिश्ते नहीं है, कुछ ऐसे लोगों का साथ नहीं है, कुछ ऐसे खास रिश्ते नहीं है, कुछ ऐसे लोग जो आपके जीवन में बहुत अहमियत रखते हैं, तो ऐसे कुछ खास रिश्ते नहीं है जिनके साथ आप अपने दिल मन सबकी बात आप खोलकर रख दो। अगर आप चाहे जिंदगी में आगे बढ़कर काम करो, किसी भी फील्ड में जाकर आप काम करो, अभी तो छोटे हो, अभी तो इतना आएगा नहीं कि आपको बता रहे पहले के लिए, जीवन में आगे चल करके अगर अभी जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हम आगे जरूरत पड़ेगा, आपके आगे के बता रहे, फ्यूचर के बारे में बता रहे। आगे चलकर अगर आप किसी भी फील्ड में अगर सफल होते हो, सफल होने के बाद में आप कितना भी सफल क्यों ना हो जाए, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप उस समय जाते हो, और आज भी अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसे कुछ विशेष लोग, ऐसे खास रिश्ते, ऐसे खास लोग अगर आपके पास नहीं है, जरूरी नहीं कि सिर्फ परिवार का हिस्सा हो, ये कोई भी हो सकता है, जिससे आप खुलकर अपने मन की बात रख सकते हैं बिना हिचकिचाए, बिना कुछ सोचे समझे कि अगला क्या सोचेगा, क्या समझेगा, क्या विचार करेगा, और सामने वाले से सही सॉल्यूशन की उम्मीद रहे आपको कि हाँ इससे मदद जरूर मिलेगी। इससे कुछ मदद मिले ना मिले, देखो ध्यान रखना, हर समय धन संपत्ति से मदद नहीं होती है। कुछ लोग समझे कि हमने मांगा, एक दोस्त है हमारा, हमने मांगा तकलीफ में, भाई थोड़ा सा धन दे दो, धन संपत्ति नहीं, हर समय धन संपत्ति से मदद नहीं होती है, साथ से होता है। मिलकर आपके साथ खड़ा कितना है, मिलकर आपके साथ में कितनी चल रहा है, आपका सपोर्टिव कितना है। आपको नेगेटिव, अगर आप नेगेटिव भागोगे तो आपको 2 थप्पड़ लगाकर भी खींचकर वापस आएगा वो। जी हाँ, उसको बोलते हैं साथ, उसको बोलते हैं अच्छे रिश्ते। कि अगर आपको गलत कर, आप कुछ गलत करने जा रहे हो तो आपको शाबाशी देकर आगे नहीं बजाया, मैं तेरा दोस्त, मैं तेरे साथ चल रहा हूं, नहीं, वो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आपको सच में, अगर वो आपका अच्छा चाहता है, आप गलत कर रहे हो, उसको पता चल गया गलत कर रहे हो, तो 2 तमीचा खींच लगी, गाल थोड़ा सूझाव लग रहा, ला खींच एकदम 2 ठो लगाने के बाद में बोलते चुपचाप से घर चल, तेरे लिए उचित नहीं है ये चीज। बस समझे, बस यही बता रहे हैं। लेकिन वो भी जानता हो सामने वाला, ट्रस्ट इतना हो ना, विश्वास इतना हो बीच में कि वो जानता हो कि अगर वो थप्पड़ भी लगाया हो तो मेरे भले के लिए लगाया हो, इतना विश्वास होना चाहिए। बस समझ रहे हो, यानी कोई झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते हो आपसे, बस कहीं आप गलती कर रहे हो तो आप समझ नहीं रहे हो, तो उसके लिए ट्रस्ट होना चाहिए। लेकिन आपका भी ध्यान होना चाहिए कि अगर आप किसी को 2 थप्पड़ लगाए हो तो समझाकर बैठकर बता भी दो, विश्वास टूटना नहीं चाहिए, बना रहना चाहिए।
बात समझे? तो आप कितना भी सफल क्यों ना हो, अगर आपके पास ऐसे एक भी रिश्ते नहीं हैं, तो आपके जीवन के सफल पाने के बाद आप चाहे जितना भी कमा लीजिए, अकाउंट में जितना भी जीरो बढ़ा लीजिए, याद रहे, हम फिर से कह रहे हैं आपको कि अगर आपके पास ऐसे एक भी रिश्ते नहीं है, तो आपके अकाउंट में आगे चाहे कितने भी पैसे क्यों ना आ जाए, मतलब दरअसल कितने भी जीरो क्यों ना लग जाए, लेकिन एक्चुअली आप उस समय बैंक करप्ट इंसान है। बैंक करप्ट मतलब होता है अकाउंट में भले ही आपके करोड़ों पड़े हों, बहुत सारे जीरो लगे हुए हैं आपके, लेकिन जिंदगी के जीरो एक भी नहीं। यानी जिंदगी में रिश्ते ऐसे इंसानों का जीरो नहीं है, ऐसे नंबर ऑफ जीरो नहीं है। यानी आपके साथ ऐसे 10, 20, 40, 50 लोग नहीं है जो अपने मन की बात आप रख सकते हो, तो आपका दिवालिया हो गया, आप बैंक करप्ट हो। तो समझे क्या कह रहे हैं? आप बैंक करप्ट हो, यानी आपके अकाउंट में जीरो कोई काम का नहीं है। अगर आपके पास सफल होने के बाद अगर ऐसे खुलकर बोलने के लिए, समझ लो खुलकर कैसे बोलते हैं, समझा रहे हैं आपको कि कई लोग गलत, आज का यूथ है ना, तो आज का यूथ बहुत तरीके से सोच सकता है। जैसे आज अभी आप लोग को जन्म हो रहा है, बुद्धि जन्म हो रहा है, तो हम आपको बताना चाहते हैं ये बुद्धि बहुत तरीके से हो सकता है। हम ए बताना चाहते हैं, आप बी पकड़ लो। इसलिए कई बार हमको थोड़ी सी गहराई तक उतरना पड़ता है कि आप बी नहीं पकड़ लो। हम ए बताना चाहते हैं और आपको यही समझना है, बी मत चले जाना। नेगेटिव माइंड थोड़ा दौड़ता है ना, इसलिए समझाना आपको। समझाने का मतलब ये है, रिश्ते कई तरीके से हो सकते हैं, कुछ भी तरीके से हो सकता है, बता रहे हैं आपको, लेकिन वही है कि इंटेंशन रॉन्ग नहीं है, इंटेंशन राइट है। बात समझे? यानी जरूरी नहीं है एक लड़का लड़के के साथ, एक लड़का लड़की के साथ, एक लड़की लड़की के साथ, उम्र छोटा कद बड़ा कुछ नहीं होता है। एक बूढ़े के साथ भी अपने मन की बात रखा जा सकता है, वो भी दोस्त हो सकता है। लेकिन आज के यूथ को ये पता ही नहीं है कि दोस्ती लोग समझते हैं कि मेरे ही बराबरी वाले, ये मेरे ही क्लासमेट वाले, ये मेरे जैसे स्टूडेंट वाला, यहां हम जो काम करते हैं, यहां जहां हम पढ़ने जाते हैं सीखना, तो वहां वाला ही सिर्फ दोस्त हो सकता है। ये गलत फहमी में जीते हो आप। रिश्ता दो तरीके से बनता है, एक होता है ना कि परिवार से जुड़ा हुआ है, हम उस रिश्ते के बारे में बात नहीं कर रहे, हम वो रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसमें आपका एक सम्मान मिलता है, एक मन मिलता है, एक सोच डेवलप हो रही होती है। आप गलत करो तो भी आपको सुधारे, किसी से भी हो सकता है ये ऐसा रिश्ता। एक बूढ़े से भी हो सकता है, आपके पिताजी हो जरूरी नहीं है, आपके दादाजी हो ये भी जरूरी नहीं है। राह चलता कोई इंसान भी हो सकता है, बशर्ते उसका इंटेंशन सही हो, उसका इंटेंशन सही हो। समझ में आ रहा क्या करें? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, चाहे आपके अकाउंट में जीरो मायने नहीं करता, ना जीरो काम आएगा, ठीक है? जिंदगी में जीरो बहुत बड़ा होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो एक ऐसा इंसान बने रहने के लिए एक दो ऐसे रिश्ते होने चाहिए, होना बहुत जरूरी है, जहां वो पूरी तरह से सहज होकर, पूरी सहजता के साथ, ठीक है, जहां उसको पर्दा ना रखना पड़े। जी हाँ, सच्चाई है। आज हम लोग किसी से बात करते वक्त बहुत पर्दा रखते हैं, ये सच बता रहे हैं आपको। हम तो शुरू से भी हम खुलकर पढ़ाते, खुलकर बोलते, ना कुछ करना। हम अगर दुनिया के सामने कुछ नहीं बोलते ना सामने, तब हम आप लोग सामने खुलकर बोलते हैं। हर सच्चाई आप लोग को बताना मेरा धर्म है, वो तुम खुलकर बात करते हैं आपसे। मुझे ना किसी बात की शर्म है, ना कोई झुकाव है, जो है सो है। अगर मेरे अंदर कुछ कमी है तो हम चाहते हैं कि सामने वाला मुझे बताए, हम कोशिश करेंगे उसको सुधारने का, ये भी कोशिश करेंगे। जरूरी थोड़ी है कि हम ही सिर्फ आपको सिखाते हैं, आप लोगों से भी मुझे सीखने मिलता है। इस बात का भी ध्यान रखते हैं, ठीक है? इसलिए खुलकर बात करते हैं, ठीक है? इसलिए आपको समझा रहे हैं, क्योंकि हम सब दिन भर पर्दे लगाते रहते हैं। अब बोलो सर कैसे, सर बात समझ में नहीं आई। खुद को हमेशा आप लोग ढकने की कोशिश करते हो, बहुत लोग करते हैं, आपके माता पिता, आपके बड़े बड़े जितने समाज में लोग हैं वो लोग भी करते हैं इस बात को, खुद को ढकने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार? जब भी किसी से बात करते हैं ना तो खुद को छिपाते हैं। कैसा छिपाना? कि आप कुछ ऐसा ना बोल जाओ, ऐसा ना बोल जाओ कि आपकी कुछ सच्चाई उसको पता चल जाए, कि वो आपसे बात करना ही बंद कर दे, आपसे मिलना ही बंद कर दे। ऐसी बहुत सारी होती है, सबको पता है चीजें। आप कहीं किसी से गए, मिलने गए, कुछ भी गए, तो आप उससे उतना ही सोच समझ कर बात करोगे, सबसे जरूरी है। पता लगाया ना, ढका ना खुद को, ओपन बुक की तरह नहीं हो आप, कोई भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? भगवद गीता को देख लो, उस बुक को कोई भी पढ़ सकता है, चाहे बुरा इंसान हो, अच्छा इंसान हो, पागल इंसान हो, बहुत बुद्धिमान हो, कोई पर्दा नहीं है। समझे क्या कहना चाहते हम?
इसीलिए खुद को हमेशा छिपाते रहते हैं, मतलब अपने भीतर के जो कैरेक्टर है, भीतर का जो चरित्र है, उसको कम सामने लाते हैं, उसको आने से रोकते हैं। ये पर्दा लगाना, समझे? सर ऐसा क्यों करते? तो समाज का उसूल है, समाज की कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना समाज में आप लोग रहने के लिए लायक नहीं बचोगे। ये भी चीजें तो है। हम जानते हैं कि इस जगह में कुछ चीजों में ऐसा कुछ गलतियां होती है, सबसे होती है, लेकिन आप सामने वाले से छुपाने की कोशिश करते हो। यही चीज पर्दा लगाना है। तो बस आपको यही कह रहे हैं, आप दुनिया लाख करोड़ों लोगों के सामने पर्दा लगाए कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास ऐसा एक दो व्यक्ति होना ही चाहिए जिसके सामने आप खुलकर रोकर ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बट खुलकर बोल दो। ऐसे अगर एक दो इंसान भी अगर आपके अस्तित्व में है, जीवन में है, तो आपसे बड़ा सफल, आपसे बड़ा धनी, आपसे बड़ा भाग्यवान और आपसे बड़ा क्रिएटिव नेचर वाला माइंडेड कोई नहीं। यह सच समझ में आया? तो बस कोई तो एक ऐसी जगह चाहिए जहां आप खोलकर अपनी बातों को रख पाए। अपने मन को बस खोलकर रख दीजिए, समझ में आया? हर अपने मन की हर बात कह सकें। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसके लिए खुद को समझना जरूरी है। आप कुछ क्रिएट करो, उसके लिए आपको खुद को समझना जरूरी है। क्योंकि आज आप देखिएगा कि आपका जीवन सबका है लेकिन आपका नहीं। आपका जीवन सबका है लेकिन आपका नहीं है। अब सर ये ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं? मन में कभी ख्याल आया था इस बात को लेकर के, हमने देखा इस बात को, हम गौर से देखे, इस चीज को हम स्टडी किया, हमने इसको समझा, अपने जीवन को समझा, दूसरों को भी समझा, हमने दूसरों को सवाल तरीके से किया, हमने बताया नहीं, बट हम सवाल किए उसके बारे में कि हम देखना चाहते हैं। तो हमने यही देखा कि एक इंसान जो मान लो परिवार चला रहा है या किसी कंपनी में जॉब करता है, तो हमने उस जीवन के सब चीजों को देखा हमने कि जब इंसान बड़ा होता, जिम्मेदारी लेता है, तो क्या क्या दिखा मुझे। तो मुझे दिखा है कि वो किसी का पिता है, वो किसी का भाई है, किसी का बहन है, किसी का पति है, वो किसी कंपनी में वो काम करता है, तो किसी कंपनी के लिए वो एज अ गुलाम, या समझ लो एज अ क्या बोले उसको, स्टाफ एम्प्लॉई। तो हमने देखा जीवन, उसकी जीवनचर्या हमने देखा, उसके सुबह से लेकर शाम तक का पूरा शेड्यूल देखा। शेड्यूल मुझे यही दिखा कि अपने लिए वो समय निकालता ही नहीं है। दिखा मुझे ऐसे लोगों जो आगे चल करके बहुत मेहनत करके, बहुत कुछ पढ़ाई लिख करके, सब कुछ करके एक नौकरी पाया, और आज क्या कर रहा है, परिवार है उसके पास में, उसका समय, उस इंसान का समय उसकी माता के प्रति है, अपनी मम्मी को ध्यान रखना है, रोज बात कर लेता है, थोड़ी मम्मी को पूछ लेता है, मम्मी कोई बीमार तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, ऐसा कोई तकलीफ तो नहीं, कुछ चाहिए, हम बाहर जा रहे हैं तो मम्मी से पूछ लिया, पिता से थोड़ा बात करके पूछ लिया, पापा आपको कुछ चाहिए तो नहीं, पूछ लिया, हम घर आते वक्त लेके आ जाएंगे, अपनी पत्नी से पूछ लिया, अपनी बच्चों से पूछ लिया, सबको थोड़ा थोड़ा समय, अपनी हिस्से का समय बांट कर सबको दे रहा है। अपने बॉस के सामने गया, कंपनी के सामने गया, तो कंपनी वाले अपने बॉस से देख रहा है कि उसको क्या चाहिए, आपका समय चाहिए, तो वो क्या करना चाहता, बॉस ने जो काम दिया आपने अपने बॉस को समय दिया, या कोई क्लाइंट से अगर आप मिल रहे हो तो आपने अपने क्लाइंट को समय दिया, सब कुछ दिया। संडे में छुट्टी हो गया तो अपने परिवार को समय दे रहे हो, सबको लेकर घूमने के लिए जा रहे हो, सब कुछ दिया। आप लोग भी अभी इस जीवन में हैं, तो आप लोग भी अपने समय को देखोगे तो आपका समय आपका नहीं है, आपके स्कूल वाले का है ना, आपके घर वाले में आपके माता पिता, भाई बहन, और भी कई लोग जो आपके आसपास पड़ोस जितने को आप जानते हो, उन सबका है। आप अपना समय सबके साथ बांट रहे हो, आप अपना 24 घंटा टुकड़ों में सबको दे रहे हो, सबको बांट रहे हो, केवल एक को छोड़कर, वो आप खुद हो। आपने अपने लिए कितना समय दिया? ना 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 ना, गलत मत सोचना आप लोग कि सर हम तो फोन चला ही रहे थे, हम तो ये कुछ ना कुछ तो मस्ती कर ही रहे थे, हम तो समय दिए खुद को। ना ना, ये समय देना नहीं हुआ, रोक रहे हम। इस चीज को मत समझिएगा कि अगर हम कुछ खेलने में बिजी हो गए समझे तो हम खुद को समय दे रहे, नहीं, इसको समय देना होता ही नहीं है। इसको खुद को समय देना मतलब होता है खुद को समझना, खुद से बातें करना, खुद के साथ खेलना। फोन को स्विच ऑफ करके साइड कर दो और अपने आप से बातें करके देखो। अगर आपको खुद को पहचानना है, कोई अगर उपाय ना मिले तो मेरे एक उपाय को ले लेना। आप एक पेन, एक कॉपी, एक डायरी, कुछ भी, एक पेज भी लेकर बैठ जाओ। दिन के अंत में या दिन के शुरुआत में जो भी आप समय ले लो, आप ये बैठ जाओ और लिखने की कोशिश करो कि अगर मेरा दिन के अंत में कर रहे हैं हम, तो सुबह से लेकर रात तक मेरे साथ कौन सी अच्छी घटना हुई, ये हम खुद से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं। हमें इसे क्या सीखने मिला, हम उस चीज को लिख रहे हैं शॉर्ट में। हमने आज नया नया क्या क्या सीखा, मेरे अंदर क्या बदलाव आया, या फिर मेरे साथ आज सुबह से लेकर क्या बुरा हुआ, और उस बुरे में भी अच्छी बात कौन सी थी, मुझे कौन सी सीख मिली, उस चीज को लिखिए। तो आप समझिएगा कि आप खुद से बातचीत कर पा रहे हो, आपने खुद को परखा है, आपने खुद के साथ समय दिया है। इसलिए जीवन में अपने आप को 1 घंटा समय खुद को जरूर दो। अगर आप ये देते हो तो समझ जाइएगा कि आपने
1 घंटा खुद के लिए निकाला, लेकिन उसके बीच में फोन नहीं आना चाहिए। आपका दुश्मन है, आपकी ब्रेन को खखो करके खा जाता है। समझ रहे हो क्या करें? इसलिए जीवन में खुद को 1 घंटा देना, समय देना जरूरी है। पता है क्या पता लगेगा आपको इससे? आपको ये पता चलेगा दुनिया में आपके जीवन में एक ऐसा बेहतरीन इंसान था जिसके बारे में आप जानते भी नहीं थे, वो आप खुद थे। सबसे बड़ा मित्र आपका खुद था, एक बेहतरीन इंसान था जिससे आप मिलने से अभी तक वंचित थे, अभी तक आपको मिला ही नहीं था, कभी समय दिया ही नहीं। तो अगर आप ऐसा देते हो तो आपको पता चलेगा कि हाँ, एक बेहतरीन इंसान था। आप खुद के ही मित्र बन जाओगे, क्योंकि आप खुद को समझ रहे हो, उससे बात कर पा रहे हो। भले आपको देखकर दुनिया पागल समझे, कोई दिक्कत नहीं है। वो दुनिया पागल है जो खुद को नहीं समझा। आप खुद को समझो, खुद से बात कर रहे हो, मतलब आप ठीक हो, यू आर नॉर्मल, आप बहुत सरल हो गए हो। लेकिन जो ऐसे जो खुद को जानते नहीं है, उससे बात नहीं करता, खुद के लिए 1 घंटा समय नहीं निकालता, तो कहां से वो नॉर्मल? वो आप नॉर्मल है। उसको डॉक्टर की जरूरत है, एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। अच्छा, हम ऐसी बातें क्यों आपको बता रहे? क्योंकि हम कहा ना, हम खुद रिसर्च फील्ड में मेरी जो फील्ड है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी, सारी चीजें। यानी समझ लो कि ह्यूमंस की इंटरनल पार्ट से लेकर एक्सटर्नल पार्ट का इफेक्ट क्या होता है, ये पूरा कनेक्शन बिल्ड करना मेरा स्टडी है, मेरा फेवरेट फील्ड है। और इसी चीज में हम काम करते हैं। ऐसे थोड़ी कि आप सारी लोग क्या सोच रहे हो, किस तरीके से आपको समझाना, इतना आसानी से थोड़ी हम कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसे नहीं, हम इसके पीछे समय दिए हैं, हमने खुद को क्रिएट किया है और सारी बातों को आपके सामने रखते हैं। इसलिए बहुत चीज मुझे सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। और समझे या सुनो, तो मुझे कृष्ण बिहारी नूर की एक बात याद आती है, एक लाइन याद आती है उनकी, बहुत अच्छी। मतलब समझो, वो लगता है कि पूरी समाज की आत्मा निकालकर उस लाइन में रख दी गई है। उनकी 4 लाइन की पंक्ति है वो, जो उनकी याद आती है हमेशा। लाइन आपको बोलने जा रहे हैं आपको। वो कहते हैं कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, इतने टुकड़ों में, हिस्सों में, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी में इससे बड़ी कोई सजा ही नहीं। खुद को पहचान नहीं पा रहे। मेरे जीवन का हिस्सा कई टुकड़ों में बट चुका है, इतना टुकड़ों में बट गया है कि वो एक समय हमने 24 घंटा सबको बांट दिया कि मेरे लिए ही समय नहीं बचा, मुझे खुद के लिए ही समय नहीं मिला। इसलिए कह रहे हैं कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। इस जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। और मजे की बात यह है कि जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। मजे की बात ये, जुर्म क्या है मेरा ये पता ही नहीं। यही 4 पंक्ति थी। समाप्त है, बस इतनी से थी। ठीक है, आशा करते हैं आज आपका थॉट पसंद आया। क्लियर है? लेकिन बस वही बाबू कि सुनना, समझना और अप्लाईमेंट करना बहुत बड़ा फर्क है जीवन में। अप्लाई कर दिए तो बहुत कुछ मिलेगा। हमने कहा ये साइमेंटिस गुरुकुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं है जो सिर्फ आपको शिक्षित करना चाहती है, मतलब सिर्फ आपको सिलेबस खत्म करना चाहती है, बिकॉज वो तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है वो। व्हाट्स अबाउट दिस? इसका और क्या काम है? इसका उस गुरुकुल सिस्टम को स्टैब्लिश करना, कि आपके व्यक्तित्व को खड़ा करना, आपके उस एनर्जी को जगाना जो आप लायक हो, एक इंसान को इंसान से रूबरू कराना। ये बन गए, बहुत चीज मिलेगा आपको। नागरिकता का प्रतीक। चल मैं, ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम का हमें बहुत जरूरत है। इसी को गुरुकुल सिस्टम बोलते हैं। क्या कहते हैं? वेरी गुड। इसलिए कभी कभी हम गुस्से में कभी क्या होते हैं, आप लोगों को जब गलतियां करते तो फटकारते भी हैं, डांटते भी हैं, पिटाई भी करते हैं, समय के साथ सिखाते भी हैं बहुत प्रेम से। इसलिए कहते हो कि मेरी मार पिटाई सबसे मत घबराओ कभी, वो आउटकम है, वो आएंगे और चला जाएगा, वो टेम्परेरी है। परमानेंट वो है जो भी हम दिए आपको, ये रख लिए, ये परमानेंट है। मार पिटाई तो चलता रहता है, गुरु से नहीं पिटोगे तो किसी पिटो, तो चलता रहता है। तो वो सेकेंडरी प्रोडक्ट है, वो ठीक है, चलता रहता है। वो मेन मोटिव क्या है? ठीक है, इधर ऐसे गुरु से अगर 2 थप्पड़ खा के भी सीखने को मिला तो गोदी में बैठ जाए। हम सही बता रहे हो। अगर ऐसे गुरु से 2 थप्पड़ खा के गोदी में बैठ जाए, हम मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम सीख को तो जाएंगे। ठीक है, यह हक है, अधिकार है, बिकॉज ये टेम्परेरी नहीं, ये परमानेंट होता है।